नमस्कार। पूरा जमुई जिला पूरी तरह से राजनीतिक रंग में डूब चुका है। शहर जमुई आज गहमागहमी रही, क्योंकि आज बहुत सारे बड़े नामांकन हुए। जमुई से दामोदर रावत, विजय प्रकाश, अजय प्रताप, सुमित सिंह, श्रेयसी सिंह आदि कई नेताओं ने, कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी नामांकन किया आज जमुई पे। तो सबसे नजर लगी रही श्रेयसी सिंह पर कि श्रेयसी सिंह क्या कहती है नामांकन के बाद। तो श्रेयसी सिंह ने कहा कि देखिए, उनकी लड़ाई जो है वो गरीबी के खिलाफ है, बेरोजगारी की तरफ है, किसी व्यक्ति के खिलाफ मेरी कोई लड़ाई नहीं है और हमको जमुई के जनता का आशीर्वाद मिलेगा। विजय प्रकाश ने भी कहा कि देखिए, हमको जमुई की जनता का आशीर्वाद पहले भी मिला है और आगे भी हमें जमुई की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। सुनिए इन दोनों नेताओं ने क्या कहा। जी, जैसा हमने कहा कि हमारे पिताजी सिर्फ बिहार नहीं लेकिन पूरे सेंट्रल इंडिया में एक बड़े नेता थे। अनटाइमली उनके डेथ हो जाने की वजह से हमारी माँ को हमें राजनीति में उतरना पड़ा और उनके बहुत से अधूरे सपने हैं बिहार को लेके, जिनको हम पूरा करना चाहते हैं। जनता हमें आशीर्वाद पीछे भी दी है और आगे भी देने का काम करेगा। प्रायोरिटी हमेशा जम्मू के महान जनता के लिए कि सबसे पहले मान और सम्मान और विकास से विजय प्रकाश कभी समझौता नहीं किया। जनता मालिकों के लिए मरना पसंद करेगा लेकिन अपमान पसंद नहीं करेगा। अजय प्रताप और सुमित सिंह इन दोनों ने भी अपनी अपनी जीत का दावा किया है और कहा है कि जमुई की जनता और चकाई की जनता पूरी तरह से हम लोगों के साथ है और जो अपमान हम लोगों का हुआ है इसका बदला जमुई की जनता और चकाई की जनता जरूर लेगी। देखिए, कल जब ये दो पहुंचे थे जमुई, तो जमुई की जनता ने और चकाई की जनता ने इनका दिल खोलकर स्वागत किया और ऐसा लगा कि कहीं न कहीं से राष्ट्रीय दलों से चूक हुई है कि इन दोनों उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया गया। देखिए क्या माहौल रहा जब ये लोग जमुई पहुंचे, तो कैसा था माहौल। कैसा हो, कैसा हो, कैसा हो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। टिकट तो एक निशान होता है, लेकिन ये जो जनता है ना, वोट वो देती है, जिताती वो है। तो टिकट तो मायने रखता है, पार्टी का मायने अलग होता है, लेकिन वोट जनता देती है, चाहे वो टिकट हो या ना हो। आज मुझे बहुत गौरव है, बहुत खुशी है कि जम्मू की जनता ने मुझे सर आंखों पे बिठाया है, ये प्यार दिया, ये सम्मान दिया। आज जीवन में बहुत सालों बाद मेरे आंखों में आंसू आया जब लोगों ने इतना प्यार और सम्मान दिया और ये खुशी के आंसू मेरे आंखों में आए, मैं भावुक हो गया। तो नामांकन के बाद अब असली लड़ाई रणभूमि में शुरू हो गई है। सभी जो उम्मीदवार है अपने हिसाब से जनसंपर्क में लग गए हैं, लेकिन एक नाम नरेंद्र सिंह ने एक ऐलान किया है कि वो खूंटा गाड़कर जमुई की राजनीति करेंगे आने वाले दिनों में। और जिस तरह से जमुई के बेटे को अपमानित किया गया है, अजय प्रताप को और सुमित कुमार को, इसका जवाब जमुई की जनता जरूर देगी। उन्होंने कहा कि मैं इस चुनाव में इंटरफेयर भी नहीं करता। अगर जनता दल यूनाइटेड और भाजपा से इन लोगों को टिकट मिल जाता तो मैं चुनाव में नहीं आता, अब चुनाव प्रचार में नहीं आता, क्योंकि किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है पिछले साल भर से मैं उसी आंदोलन में लगा हुआ हूं, उन्हीं को हक दिलाने में लगा हुआ हूं। लेकिन जिस तरह से जमुई के बेटे का अपमान हुआ, मुझे जमुई आना पड़ा और मैं अब यहीं रहकर इन दोनों की जीत सुनिश्चित करूंगा और जमुई का जो अपमान हुआ है इसका हम बदला जरूर लेंगे। तो एक ऐलान किया है, एक प्रतिज्ञा की है उन्होंने कि जिस पर उनको कितना खरा उतरते हैं, कितनी उनको सफलता मिलती है, ये तो जमुई की जनता को तय करना है। लेकिन नरेंद्र सिंह ने अपने तरफ से ऐलान कर दिया कि वो पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी तैयारी के साथ जमुई का चुनाव लड़ेंगे, चकाई का चुनाव लड़ेंगे और जमुई जिले के साथ जो अपमान हुआ है इसका बदला अपने जमुई के लोगों के साथ, चकाई के लोगों के साथ मिलकर मैं लेने जा रहा हूं। किस तरह से क्योंकि चुनौती है आपके लिए, साल भर आप अलग थे उनसे, इस बार अब क्या? मैं साल भर अलग था और अगर बीजेपी से ये चुनाव लड़ता तो मैं यहाँ इंटरफेयर भी नहीं करता। ये सुन लीजिए आप लोग, वो जदयू से लड़ता तो मैं इंटरफेयर भी नहीं करता। चुनाव हारता जीतता मेरा बेटा है, फिर भी जो वो काम किया था जनता इनको पसंद करती तो जिता कर भेजती, नहीं जनता पसंद करती तो नहीं भेजती, हमको उससे मतलब नहीं था। लेकिन अब चूँकि
हमारे बेटे को इन लोगों ने बेइज्जत किया और अब ये लोग उस एनडीए के अथी से बाहर है, पलटू राम से भी अलग है और इधर जो देश को बांटने वाली शक्तियां हैं, पूंजीपतियों की दलाल है, दोनों से अलग है। इस परिस्थिति में मैं अब दोनों का से मैं खूंटा गाड़ कर चुनाव लड़ूंगा और ये मेरे बेटे नहीं, वो जमुई के बेटे हैं, वो चकाई के बेटे हैं, ये यहाँ की धरती का बेटा है। इस धरती के बेटे के लिए हम अपना खून पसीना एक करके भी विधानसभा इनको पहुँचाएंगे। तो ये एक बड़ा ऐलान नरेंद्र सिंह की तरफ से हो गया है। दूसरी तरफ जो बात हो रही है, श्रेयसी सिंह भी लगी हुई है अपने कैंपेन में। वो साफ साफ कहती है कि देखिए हमारी लड़ाई बेरोजगारी के खिलाफ है, गरीबी के खिलाफ है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई में जमुई में लड़ना नहीं आई हूँ। जमुई का नाम देश के पटल पर, दुनिया के पटल पर लाए, ये मैं चाहती हूँ। दिग्विजय बाबू का ये सपना था कि इस इलाके का विकास हो, उनके ही अधूरे सपने को पूरा करने के लिए मैं जमुई आई हूँ। तो इस तरह से दबाव की राजनीति, दावे प्रतिदावे की राजनीति, ऐलान की राजनीति, प्रतिज्ञा करने की राजनीति चल रही है, लेकिन इन तमाम लोगों के बीच जनता खामोश है। जनता भी अपना रिएक्शन नहीं दे रही है। कल जिस तरह से स्वागत हुआ है अजय प्रताप और सुमित कुमार का, वो एक झलक तो देती है, लेकिन वो झलक चुनाव आते आते कहां तक स्टैंड करती है, कितना उनका समर्थन घटता है कि बढ़ता है, ये भी देखने वाली बात होगी कि अपने इस समर्थन को ये दोनों बचा के रख पाते हैं या नहीं जब मतदान का दिन आता है। उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी, इस पर भी बहुत चीज निर्भर करेगा। इस बीच लोजपा भी अपने पत्ते खेल रही है और लोजपा क्योंकि वहां के सांसद खुद चिराग पासवान हैं, तो चारों सीटों पर उनकी नजर है कि कहां कौन सी राजनीतिक चाल चली जा रही है और लोजपा अपनी गोटी उस रणभूमि में किस तरह से फिट कर सकती है। तो सबके अपने अपने दावे हैं, अपने अपने चाल है। देखिए जमुई जिला की राजनीति आगे क्या करवट लेती है। आज से चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है, नामांकन का दौर खत्म हो गया, कल तक नामांकन का दिन है, लेकिन सारे बड़े प्रत्याशियों ने आज ही नामांकन कर दिया। राजद की तरफ से सावित्री देवी ने भी चकाई के लिए अपना नामांकन किया है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि अब जो है लड़ाई जमीन पर शुरू हो गई है। देखना है किसका भाग जगता है, जनता किसको अपना दिल देती है, किसको अपना बनाती है। चुनावी चाल में अभी के लिए इतना ही। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।